अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज आपसे शेयर करेंगे बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक अपने गार्डन का। अभी तो आप ये बिफ़ोर लुक देख रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे आगे भी आप इसका आफ्टर लुक भी देखेंगे। मैंने लास्ट टाइम ही अपने ब्लॉग में आपसे शेयर किया था कि मैं अपना थोड़ा सा ये सिटिंग एरिया डेकोरेट करूँगी और इसे थोड़ा सा गार्डन लुक दूँगी। तो अभी जी सारे पौधे जो यहाँ थे सब कुछ हमने एक साइड पे कर दिया, हटा दिया और ये देख सकते हैं आप सब कुछ। इसके बाद हमने इसको क्लीन किया है, हम सब ने मिलके क्लीन किया है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मेड्स उस तरह काम नहीं कर सकती जो हम हाउस वाइफ हैं। बेटर उनसे कर सकती हैं और उनसे करवा भी सकती हैं। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन कर चुके हैं। अब हम इसके सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब सूखेगा और उसके बाद हम यहाँ ग्रास कारपेट को खुद बिछाएंगे। कंप्लीट गार्डन को हमने खुद ही से डेकोरेट किया, मैं कोई भी बाहर से किसी को भी नहीं बुलवाया। और ये देखेंगे जी सारे हमारे जो पौधे हैं और ये ग्रास कारपेट है और ये जो मैं नए लाई हूँ पॉट्स, इसमें हम शिफ्टिंग करेंगे और इंशाल्लाह आगे आगे आप देखें ये भी हम खुद ही शिफ्ट करेंगे प्लांट्स को दूसरे अपने प्लांट पॉट्स में। और इसके बाद ये देखें फिर हम दोबारा मैं देखने आई हूँ कि सूखा भी कि नहीं सूखा, लेकिन अभी ये नहीं सूखा था। और ये जो आप देख रहे हैं, आप इसको रैक भी कह सकते हैं लेकिन इसको डोर ही कहते हैं ना, गार्डन डोर। तो ये मैंने परचेज़ किया था और इसके बाद इसके ऊपर हम खूबसूरत सी जो अपनी फ्लावर्स वाली, मैंने येलो कलर के फ्लावर्स वाली बेल्स ली थी, वो हम इस पर सारी डिस्प्ले करेंगे और आगे आगे इंशाल्लाह आप देखेंगे। अभी तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये देखिए कितना बखेरा है। और अब मैं शिफ्टिंग करने लगी हूँ अपने नए प्लांट्स जो मैं लाई थी वो नए पॉट्स में और उनसे निकाल के, और जो खूबसूरत से मैंने भी आपसे शेयर किए थे ये भी मैं खुद ही करी हूँ, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मैं आपको क्या बताऊँ, साथ साथ मेरा हेल्पर भी लगा हुआ है जो मेरे घर हेल्प करती है, मेट, उसका बेटा भी, उसको भी बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ इधर से उधर करवाने में, शिफ्टिंग और घर को डेकोरेट जैसे भी हम करते हैं। मोस्टली वही ज़्यादा मेरी हेल्प करता है। और साथ साथ कपड़े वॉश करके भी डाले जा रहे हैं, क्योंकि बारिश का आपको पता है कि कुछ नहीं समझ आती, किसी टाइम भी होने लग जाती है। तो मैंने कहा आज बाहर धूप अच्छी है तो जल्दी से सारे कपड़े भी वॉश हो जाए। तो ये देखें जी मैंने फिर दोबारा आई हूँ, मैंने कहा मैं देखूँ कि साथ साथ मैंने अपनी बेटी को भी कहा कि आप भी चेक करते रहो कि हमारा जो फ़र्श है वो सूखा है कि नहीं सूखा। तो ये जी हमारा फ़र्श ऑलमोस्ट सूख गया था और ये जो हमारे प्लांट्स हैं वो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। और ये वाली जो बेल है ये बहुत खूबसूरत है और येलो कलर के इसके पे फ्लावर्स आते हैं। इंशाल्लाह आगे आगे आप व्लॉग्स में देखेंगे कि मैं इसको किस तरह से ये पूरे हमारे जो लॉन छोटा सा समझ लें गार्डन के जो आपको मैंने डोर दिखाया है उस पर कैसी लगती है। तो हमारे पास मिट्टी कम पड़ गई थी तो हमारा एक्स्ट्रा एक प्लांटर पड़ा था, तो उसमें से हम मिट्टी निकाल के तो उस प्लांटर में डाल रहे हैं। और हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि वो करने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए, तो मैं स्पैचुला को यूज़ कर रही थी। तो उसी से ही हमने 2 स्पैचुला पकड़े थे, एक मैंने और एक मेरी साइड पे बेटी बैठी हुई थी, तो हम उसी से ही ये मिट्टी निकाल रहे थे। तो ये काफ़ी बड़ा प्लांटर था, तो इसमें से मैंने कहा सारी जो थोड़ी थोड़ी हमें मिट्टी चाहिए तो वो दूसरे प्लांटर्स में हम ऐड कर देते हैं। और मुझे खुद से करना इस बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी माली से करवाऊँ, लेकिन माली जो था वो आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम खुद कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा शौक़ है लेकिन टाइम नहीं निकल रहा था। तो ये देखें मैंने तमाम जो अपने मुझे जो चीज़ भी मिली है मैं उसको यूज़ करती रही हूँ और छोटी बेटी भी मुझे देख रही है। अब जी ग्रास कारपेट बिछाने का टाइम आ गया, तो लेट्स सी, देखें ग्रास कारपेट पूरा आता है कि नहीं आता। क्योंकि टू बी ऑनेस्टली ग्रास कारपेट जो था वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था, ऊपर बिछा हुआ था, तो ऊपर वाले पोर्शन में, तो मैंने उसको नीचे सेट कर दिया है। तो ज़ाहिर है ऊपर का साइज़ नीचे का साइज़ थोड़ा डिफरेंट था, तो हमें समझ नहीं आ रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा हमारा सारा दिन ही इसी में लग गया था, हमारे गार्डन को ही सेटअप को चेंज और इधर उधर करते हुए, और काफ़ी हम थक भी गए थे। लेकिन जो उसको सजाने के बाद खुशी मिली है वो मैं आपसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। और एक ये हाउसवाइफ ही समझ सकती है जिसको अपने घर से, अपने बच्चों से और घरदारी से प्यार होता है, कि उसको कैसा महसूस होता है जब उसका घर अच्छा लगता है और वो उसको डेकोरेट करती है। तो ये देखें जी, पहले हमने कारपेट बिछाया, हमें समझ नहीं आई, कहीं से छोटा था कहीं से बड़ा था,
तो फिर मैंने कहा कि चलें कटिंग कर लेते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मा, एंड पे आप रहने दें इसको बिछाने में, इसको आप फ्रंट पे ले आएँ और एंड पे सारे जो है ना वो पौधे आ जाएंगे दीवार के साथ। तो फिर साइड से भी बड़ा था तो साइड से हमने सोचा कि चलें इसको भी फ़ोल्ड कर देते हैं, काटते नहीं हैं, फिर कभी काम आ जाता है, क्योंकि मैं चीज़ों को वेस्ट करने के हक़ में बिल्कुल नहीं होती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितना भी हमारे कोई चीज़ वेस्ट हो रही है उसको हम फेंकें नहीं, वो किसी की यूज़ में आ जाए, चाहे आप किसी मेड को दे दें या घर में यूज़ कर लें। उसके बाद जी मेरी फिर एक बेटी और आ गई है, तो उसको भी शौक़ चढ़ा था मिट्टी निकालने का, क्योंकि उसने देखा कि मामा का हाथ थक गया और मामा इतना काम कर रही है, तो फिर उसने भी मिट्टी निकालनी शुरू कर दी। और उसके बाद जी अभी कुछ जो पौधे हमारे एडजस्ट हो गए थे और कुछ रह गए थे और कारपेट हमारा बिछ गया है। और इसके बाद ये देखें ये कर रही है अभी उसकी एडजस्टमेंट। अब जी हम पौधे रखना शुरू कर रहे हैं। आप प्लीज़ देख के बताइएगा कमेंट्स में कि कौन सा पौधा कहाँ अच्छा लगेगा या कौन सा प्लांट हम किधर रखें। हमें तो जो भी समझ में आया, कोई 4-5 घंटे की मुशक्क़त के बाद हमने तो फिर उसी तरह एडजस्टमेंट की है। तो ये जी कभी पौधे हम इधर रख रहे थे, कभी हम उधर, लेकिन ये जो बेल थी तो ये तो आपको बताया था मैंने कि ये वाइट कलर का जो ये हमने एक डोर सा बनवाया है, गार्डन इसको वैसे डोर कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी था। तो ये देखें ये इसके ऊपर सारी जो इसकी बेल है इसके ऊपर सारी चढ़ेगी और इस पे जब येलो कलर के फ्लावर्स लगेंगे इंशाल्लाह मैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे व्लॉग्स में आपसे शेयर करूँगी जैसे जैसे ये बढ़ेगी बेल। वैसे हमारे माली ने तो कहा कि ये बड़ी स्पीड से बढ़ती है, लेकिन आई डोंट नो कि ये कितनी स्पीड से बढ़ेगी। उसके बाद जी वो रख के जाता था जो हमारा घर में मेरी मेट का बेटा है प्लांट, क्योंकि इतने वज़नी है, ज़ाहिर है मैं तो नहीं उठा सकती थी, तो फिर मुझे समझ नहीं आती थी, फिर मैं जाकर उसको सेट करती थी, कभी हम इधर कभी उधर, बस इसी तरह से एडजस्टमेंट हो रही थी। अच्छा जी, अब हमारे जो प्लांट्स हैं वो रखे गए थे, लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किधर के प्लांट किधर करें। एंड ऑफ द एंड फिर मेरी बेटी भी साथ और मैं भी लग के, और वो काफ़ी इरिटेट हो रहा था कि भाई आप मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया आपने, आप ही और मैं बार बार कभी पौधे इधर उठा के रख रहा हूँ कभी इधर उठा के रख रहा हूँ और आपको पसंद नहीं आ रहे। तो वो बेचारा फिर बैठ गया था, फिर मैंने और मेरी बेटी ने किया। ये देखें जी ये फ़ाइनल लुक है। रात को और शाम का मंज़र बहुत अच्छा होता है, यहाँ बैठ के चाय इंजॉय करते हैं। प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। इसके बाद जी शाम को बच्चों ने प्लान बना लिया कि कहीं बाहर आउटिंग के लिए चलते हैं, तो हम ये वहीं जा रहे हैं। ऑनेस्टली मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन बच्चों की खुशी थी तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर चलते हैं। तो ज़्यादा क्लिप्स तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बस मुझे इस झूले से बहुत डर लगता है और बच्चों को मैंने मना भी किया, लेकिन फिर भी बच्चे आपको पता है कहाँ सुनते हैं। तो वो यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे थे और मैं सिर्फ देख रही थी और मैं थकी भी बहुत हुई थी, लेकिन मैं कहा चले कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है। और यकीन माने जैसे जैसे झूला नीचे आ रहा था वैसे वैसे मेरे दिल को हो रहा था कि बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे और मेरे बच्चों को भी। और जी व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।